दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क और 4PM गुजरात पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और जो खबर है वो आप बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। कल जो घटना घटी, वो जो जयपुर से मुंबई जाने वाली जो गाड़ी थी, ट्रेन थी, उस ट्रेन में ये चेतन सिंह करके कांस्टेबल है आरपीएफ का, उसने पहले अपने सीनियर को गोली मारी। उसके बाद फिर जो है सिलेक्टिवली 3 और लोगों को, एक बोगी से दूसरी बोगी में जाते हुए 3 और लोगों को सिलेक्टिवली गोली मारी। वो तीनों के तीनों जो थे वो मुसलमान थे। आरपीएफ के प्रशासन जो वो अधिकारी हैं, अफसर, उनके द्वारा ये कहा गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसकी ये फरियादें हुई है। बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप उसको हाथ में जानलेवा हथियार क्यों देते हैं? क्यों वो शख्स जो है वो ड्यूटी पे है? वो उनके जो सीनियर अफसर हैं, टीकाराम जी, जहां तक मुझे ठीक से नाम याद है उनका, मीणा साहब, वो गोली खाए, वो मर गए। और 3 लोग और, वो तीनों के 3 मुसलमान। और एक से दूसरी बोगी में जाते जाते सिलेक्टिवली मारा गया। और आप जो दिखाऊंगा वीडियो में आपको, पर शुरुआत जो है ना, मैं इस खबर की जो है वो मातम से करना चाहता हूं, क्योंकि मातम का माहौल है, ये मातम का माहौल है। हरियाणा कैसे जला उस पर भी इसके बाद का जो प्रोग्राम होगा उसमें बात करूंगा मैं आपसे। आपने देखा होगा मैं 1-2 दिन से लगातार ऐसे मुद्दों पर बात कर रहा हूं, क्योंकि भनक सी एक लगती है देश का मूड देखते हुए। और ये जो हमारे युवा है, बेरोजगारी जो है वो बिल्कुल उन पर जो है मतलब कि कब्जे में करके लिखा हुआ उनको। इतनी बेरोजगारी है भाई कि कुछ करने को नहीं है। निकल पड़ते हैं कावड़ यात्रा में, निकल पड़ते हैं डीजे बजाते बजाते कुछ भी, कोई भी यात्रा, जैसे हरियाणा में निकली वो यात्रा, कोई ऐसी कोई परंपरागत यात्रा। हमारे धर्म में चाहो तो 50 तरह की यात्रा निकाल सकते हो, लेकिन कितना जरूरी है, कब जरूरी है, उसका टाइमिंग क्या होता है। और यात्रा शुरू करने से पहले आप कुछ भी अनाप शनाप वीडियो वायरल कर देते हो। वो मैं जैसे कह रहा हूं लगातार आपको, नफरत का जहर पूरी तरह से खुल चुका है पूरा। तो मातम से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मातम मनाना जरूरी है। ये वो महिला है जिसका एक ही कमाने वाला बेटा परिवार में, बताया जा रहा है कुछ 5 तो उनके संतान है, और एक ही आदमी जो कमाने वाला था, राजस्थान का असगर। वो असगर के घर का हालात मैं आपको दिखा दूंगी। मौत के बाद, असगर की मौत के बाद इस घर में जो मातमी होता है, गांव के साथ साथ आप देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ जो इस तरह रो रही है, बिलक रही है, और वो कुछ देर के लिए और जहां जा रहा था असगर, मुंबई में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, वो जिसके पास जाकर काम फिर ढूंढने वाला था, वो उनके कुछ रिश्तेदार हैं। वो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। मिली इनके बारे में, किनकी डेथ होगी, कैसे, कब जानकारी मिली? यहाँ के गांव में इन्फॉर्म किया, गांव से मुझे इन्फॉर्म किया मेरे घर वाले। क्या बताएगा आपको? कि यहाँ भाई का फायरिंग में इंतकाल हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ जानकारी मिला, फिर ये अस्पताल का एड्रेस मिला, फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, यहाँ क्या मुंबई आपके पास आ रहे थे, क्या करने आ रहे थे? मेरे पास काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आ रहे थे। क्या? अच्छा, उनके घर में और कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या अकेले कमाने वाले थे वो 4 लड़की है उसके पास, 1 लड़का है, जिनमें से सब बच्चों का 12 साल से उम्र कम है। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो घर का सदस्य था। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं था, वो एकमात्र घर का सदस्य था जो कि पैसे कमा रहा था। मजदूरी करने के लिए वो मुंबई जा रहा था। और ये जिसको मेंटली डिस्टर्ब कहा जाता है, कितनी स्वस्थता से, कितनी स्थिरता से वो गोली मारकर फिर जो उसने एक स्टेटमेंट दिया है, जो आप सब शायद आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आप सुन लीजिएगा। वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आपको मैं उसका मेरे हिसाब से क्या मतलब निकलता है वो बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने मारा, पाकिस्तान से ऑपरेट हुई,
ये सुना आपने ठीक से इसको? वो चेतन सिंह की जो कमर से नीचे का भाग जो हमने ब्लर किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि जिसको उसने गोली मारी थी उसकी जान अब तक नहीं गई थी। तब तक ये जब ये किसी पैसेंजर ने शूट किया है, वो बिलख रहा था, तड़प रहा था। और ये चेतन सिंह, अब इसको आरपीएफ का कमांडो कहें या फिर इसको आतंकवादी कहें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोल्ड ब्लडेड वे में जिस तरह से वो एक अपनी सोच को बता रहा है कि रोज चैनल पे भी दिखा रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। वो जो मुंबई में मजदूरी का काम करने के लिए अपने रिलेटिव के घर पे जा रहा था, वो जिसके 5 संतान है, बूढ़ी माँ है और कुछ उसकी बीवी है, वो ये कह रहा है कि ये सब लोग जो है उनमें से हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। और फिर कहता है कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो फिर आपके लिए मोदी और योगी ही ठीक है। और फिर कहा कि आपका ठाकरे। ये जो चैनलों की बात कर रहा है, जो रोज मेन स्ट्रीम तथा कथित, अब मैं इसको मेन स्ट्रीम मानता नहीं हूं, मुझे बड़ी शर्म आती है इनको मेन स्ट्रीम कहते हुए, लेकिन जो सैटेलाइट चैनल की बात करें, सैटेलाइट चैनल भी ये जो रोज दिन भर सुबह से शाम न्यूज रूम में बैठ के सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान, और सिर्फ पाकिस्तान जो हमसे इतना पिछड़ा हुआ है हर मामले में, हम उसको रोज उसके नाम की माला जपते हैं। ये जो सैटेलाइट चैनल वाले हैं, और ये जो खून है, ये जो खून बहा है, ये खून जितना चेतन सिंह के ऊपर अगर आप इस पर जो ये कहेंगे इसी का गुनाह है, तो ऐसा नहीं है। ये खून से हाथ जो लाल हुए हैं, रंगे हैं, वो सैटेलाइट चैनल वाले जो उन सब जो न्यूज रूम में बैठ के भड़काने वाली, डिबेट करने वाले जो एंकर्स हैं, उनके भी हाथ उतने ही इन सब खून में रंगे हुए हैं, मैं आपको बता दूं। और उतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी साहब और योगी जो है आदित्यनाथ, उनके नाम को लेकर जो एक पूरा एक सिस्टमेटिक एक विचारधारा का परकोलेशन होता जा रहा है, वो कह देते हैं कि 80-20 और लोग फिर उसको अपने हिसाब से पकड़ लेते हैं। वो कह देते हैं कि कपड़ों से ही पता चल जाता है कि कौन विरोध कर रहा है, और फिर वो जो परकोलेशन ऑफ थॉट है वो नीचे ये फोर्स तक चला गया है। ये आरपीएफ का वो है, कमांडो है वो, आरपीएफ का वो जवान है वो, जिसकी जिम्मेदारी है कि ट्रेन में यात्रा करने वालों की सुरक्षा बनी रहे। अगर जिसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही आपको गोली मार देगा, आप क्या करोगे? मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। अगर उस तरह से उसकी जो मनोदशा है वो विकृत हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया लगातार यही बात दिखाता है, वो खुद कह रहा है। और नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ जो है, वो भी जो जिस तरह से वो अपना एक मैसेज प्रकोलेशन करते हैं, इसका असर फिर इसी तरह से होता हुआ हमको दिखाई देता है। सुप्रिया सुरेन्द्र ने भी बड़ी अच्छी बात कही इस पूरे मामले, बड़ी गंभीरता से बात कही, इसको सुनिए आप। एक वाकई में दिल दहलाने वाली घटना सुबह सामने आई और उसने ये सोचने को मजबूर किया कि ये जो नफरत रोज आपके घरों में परोसी जाती है, टीवी चैनल के माध्यम से, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम्स में, जहां देखो, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये नफरत वाकई में इस देश के लोगों को हैवान और राक्षस बना रही है। कहां ले आई है ये नफरत इस देश को? योगी और मोदी की ये नफरत ने इस देश के लोगों को दरिंदा और हैवान बना के रख दिया है। जयपुर मुंबई की एक ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह नामक व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ साथी टीकाराम मीणा की और 3 और लोगों की हत्या कर दी। और हत्या के बाद शव के पास खड़े होकर, जिसमें 2 मुसलमान थे,
खड़े होकर कहा अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये कौन सी भक्ति है, ये क्या हैवानियत है। पहले उसने गोली मारी अपने वरिष्ठ टीकाराम मीणा को, उसके बाद मधुबनी के एक व्यक्ति अब्दुल कादिर को गोली मारी, उसके बाद वो पैंट्री में गया, उसने वहां पर एक आदमी को मार डाला, उसके बाद वो दूसरे कोच में गया और जयपुर के एक चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति असगर काई की गोली मार के हत्या कर दी। और वहां पर उसने ये कहा कि टीवी चैनल के माध्यम से पता चलता है, वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आपके आका है और हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये क्या हो गया है इस देश में? और कब सोचेंगे हम कि नफरत के चलते हम इस देश में ज़ॉम्बीज बना रहे हैं, हम इस देश में चलते फिरते हैवान बना रहे हैं। आज चेतन सिंह था, कल कोई और होगा। इस पर विचार कब होगा? क्या नफरत से भरा यह देश कभी आगे बढ़ पाएगा? क्या इस कदर नफरत घोलने के बाद इस देश का अस्तित्व बचेगा? आज सवाल सबके सामने यह है कि यह सिर्फ चेतन सिंह की बात नहीं है, या टीकाराम मीणा की बात नहीं है, या असगर काई या अब्दुल कादिर की बात नहीं है। यह बात है कि अगर संभवतः इन लोगों की लड़ाई जो थी वो कुछ समुदाय को लेकर हुई, तो अगर मैं आपके लीडर को नहीं मानूंगा और अगर मैं योगी की तारीफ नहीं करूंगा या मोदी की बुराई कर दूंगा तो आप मुझे गोली से उड़ा दीजिएगा। अब आप उसको जो भी कह लीजिए, आप कहने वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान था तो ऐसा व्यक्ति नौकरी पर ही क्यों था, लेकिन ट्रिगर जो था वो था हिंदू मुसलमान में लड़ाई। ट्रिगर जो था वो हिंदुस्तान पाकिस्तान था। ट्रिगर जो था वो मोदी योगी की भक्ति था। अपने देश के लोगों को मारने वाले लोग हैवान होते हैं और इस देश में हैवानियत और दरिंदगी भरने का काम मोदी जी और योगी जी आप कर रहे हैं। और अपने मीडिया के साथियों से कहूंगी, आपके हाथ खून से सने हुए हैं क्योंकि इस कत्लेआम में आप भी उतने ही शामिल हैं। ये जो रोज नफरत का बाजार लगाते हैं, याद रखिए ये लोगों की जान ले रहा है। अपनी टीआरपी के लिए जो आपस में लोगों को लड़वाते हैं वो किसी का घर तबाह कर रहा है। कब सोचिएगा इसके बारे में। बड़ा सही कहा सुप्रिया श्रीनाथ जी ने। और आपको अगर याद हो, हमने एक दो कुछ 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कार्यक्रम किया था, आप सबके साथ शेयर किया था। ये जो फौज बनी हुई है, जो ये अंध भक्तों की, जिसकी दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद है और जहां ताला लगा है उस ताले पे जंग लग गई है, वो नहीं खुल पा रही है। वो आवाज जो सच की है उन तक नहीं पहुंच पा रही है कि ये है क्या, ये क्यों, क्या परेशानी क्या है भाई। अब तुम तो नौकरी में हो, आराम से अपना आरपीएफ का ड्यूटी बजाओ, तुम्हारा काम है सुरक्षा करना। जो भी यात्री ट्रेन में चढ़ता है वो जहां से चढ़ के फिर जहां उतरता है तब तक तुम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखो, ये तो काम है तुम्हारा। ये क्या है ये? आप सोचिए, ये जहर मैं जो लगातार कहता रहता हूं, कितना किस हद तक वो नस नस में जो है वो फैल चुका है। जो लोग अंधभक्ति में लीन है, जो लोग ये जो गोदी मीडिया की द्वारा फैलाई जा रही नफरत की जो एक पूरी फसल है जो बोई गई है, उसी को काट कर खा रहे हैं, उनके दिमाग में और दिल में नफरत जो है कितनी फैली हुई है। मुझे लगता है कि वो जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी दिल्ली में, जो उन्होंने एक जो कहा था, एक बात कही थी, वो बिल्कुल सही लगती। मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, अच्छा, आपको पता है ये हमारे जो केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, है ना, वो राज्यसभा में जो है वो लीड करते हैं पार्टी को और नरेंद्र मोदी साहब के काफी करीबी माने जाते हैं। अगर सरकार की गलतियों को छुपाने को लेकर कोई छोटी से छोटी बात हो तो वो कूद पड़ते हैं ट्विटर पे। आपको पता है, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 15-16 घंटा पहले, जबकि ये घटना जयपुर मुंबई ट्रेन में जो ये हुआ किलिंग, ये हो चुका था, उसी समय के आसपास मेरे ख्याल से उन्होंने कौन सा एक ट्वीट डाला है अपने ट्विटर अकाउंट पे, आपको पता है? नहीं पता ना? बताता हूं मैं आपको, दिखाता हूं मैं आपको। ये पीयूष गोयल साहब ने, जो केंद्र के जिम्मेदार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो ये ट्वीट करते हैं
ये देख रहे हैं आप, पोषण का पिटारा। चना खाने से कितना फायदा होता है, चना कैसे खाना चाहिए, चने से कितने कितने और शरीर को फायदे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को किस कैसे जो है चना क्या क्या देता है, प्रोटीन, फाइबर, एनर्जी, आयरन, कैल्शियम, है ना, फास्फोरस, जिंक और कॉपर, और भी विटामिन बी और सोडियम, क्या क्या नहीं देता है चना हमको। ये हमारे जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री ये ट्वीट कर रहे हैं, चना का फायदा, चना खाने से कितना फायदा होता है, क्या क्या आपको मिलता है, वो दिखा रहे हैं। ये दर्शाती है आपकी इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की संवेदनशीलता कितनी कम है देश में जो हो रहा है। उसी समय हरियाणा में भी जो है वो दंगे हो रहे थे, मणिपुर तो जल ही रहा है, उसके रोज नए नए दृश्य आ रहे हैं, हिंसा के रोज नए दृश्य आ रहे हैं। मणिपुर चल रहा है, राजस्थान को जलाने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा में आग लग चुकी है, जयपुर से मुंबई ट्रेन में आप ऐसे किसी को मार देते, कीड़े मकोड़े मार दो, उस तरह से एक आरपीएफ का जवान जो है वो गोली मार देता है 4 लोगों को। आप बता रहे हैं कि चना खाइए, ये पोषण का पिटारा है और इससे जो है इतनी इतनी चीजें शरीर को मिलती है। बहुत लोग बधाई के पात्र हैं पीयूष गोयल साहब, आपकी जो संवेदनशीलता है इसके क्या कहने। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हमने जो सोच रहे थे आपको बता दिया। अब आप इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है ये हमको जरूर से जो है वो कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमको लिख के बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हम सच्ची और अच्छी और सही बात कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस देश में हमारे जैसे जो सही बात बताने की कोशिश करते हैं आपको। तो आज का सच बताने की हिम्मत जो रखते हैं उनको आपको खड़ा रहना पड़ेगा उनके साथ। तो वही एक तरीका है, लाइक कर दें और शेयर कर दें, हो सके इतने ज्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें और करवाएं ताकि सच बात जो है वो लोगों तक जितना ज्यादा पहुंच सकती है वो पहुंच पाए। बस यही एक मंशा है हमारी, तो इसीलिए आपको ये अपील करते हैं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।